नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये, तो इसकी अभी एक दो क्लास और होंगी। हालांकि थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन करते चलिएगा जरूर चीजों का, है ना। अगर वो करते चलेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। बाकी अब यूट्यूब पे आ गई हैं चीजें, तो इस पे तो अब मैं आपके लिए रैपिड फायर लाना शुरू कर दूंगा बेटा। रैपिड फायर, जो मुश्किल चीजें हैं ना उनका रैपिड फायर रहेगा। रैपिड फायर वो रहेगा यूट्यूब पे ही, ठीक है। एसएससी जीडी उसके थंबनेल पे लिखा रहेगा। और जिस दिन इसकी प्लेलिस्ट शुरू होगी, मैं उम्मीद है कि मैं कल परसों में कोई एक शुभारंभ इसका कर दूं, एक रैपिड फायर ले आऊं, ताकि आप आगे जो है जब रिवीजन का वक्त आए ना तो आपको इतना समय ना लगे जितना आपको क्लास में लगता है। पर वो काम तभी करेगा जब आपने बहुत अच्छे से क्लास को पढ़ा है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो रिवीजन के लिए वो बिल्कुल रामबाण रहेगा बेटा, ठीक है। चलिए, कुछ और भी आपके लिए लाएंगे, कुछ और भी लेके आएंगे, चिंता मत करो। रिवीजन के लिए एमसीक्यू फॉर्मेट भी अभी वो एक दो दिन में आपको, दो तीन दिन में बता देंगे ठीक है। चलिए, रैपिड फायर मैंने बता ही दिया है कब से, तो कल मैं बता दूंगा एग्जैक्ट पहला। और फिर प्लेलिस्ट सेव कर लेना वो, क्योंकि फिर उसमें ऐड होती रहेंगी, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा उसमें ऐड करता चलेंगे चलिए, मध्य प्रदेश की अगर बात करें, हम मध्य प्रदेश के किन की बात करेंगे बेटा, तो मध्य प्रदेश के हम लोक नृत्यों की बात करेंगे। देखो, फूल जाता है अगर पति, शादी हो गई किसी की, तो पति जो है शादी के बाद खाना पीना अच्छा खाता है तो फूल जाता है। और जब आदमी फूलता है तो उसका क्या निकल जाता है, मध्य प्रदेश, यानी पेट निकल जाता है थोड़ा सा। क्या निकलता है बेटा, पेट निकल जाता है। तो हम मध्य प्रदेश को यहां से कनेक्ट करेंगे। देखो, फूल जाता है तो पति, अगर फूल जाता है पति तो क्या निकल जाता है, मध्य प्रदेश। हमने मध्य प्रदेश को यहाँ पेट से कनेक्ट कर दिया, पेट होता है ना, और वो भी मोटा पेट, ठीक है। तो फूल जाता है पति तो क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है मध्य प्रदेश। मटकी जैसा हो जाता है क्या मध्य प्रदेश। मटकी कैसे लगती है, जैसे पेट हो। मटकी कैसे लगती है, जैसे पेट हो बेटा, है ना। मटकी कैसे लगती है, जैसे पेट हो। तो मटकी जैसा लगता है, ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। मटकी जैसा लगता है मध्य प्रदेश। तो फूल जाता है, ध्यान रखना है, जब पति तो पेट बढ़ जाता है उसका, नहीं मध्य प्रदेश बढ़ जाता है। मटकी जैसा और गिरदा जैसा, गिरदा मतलब गदा, गदा भी तो मोटी मोटी सी होती है, तो गदा जैसा, गिरदा जैसा हो जाता है मध्य प्रदेश। गिरदा जैसा हो जाता है बेटा मध्य प्रदेश, ध्यान रखना है। गिरदा जैसा हो जाता है मध्य प्रदेश, याद रखना है बेटा। नहीं, इतना टाइम नहीं हो सकता ये, अगर आपको ट्रिक लिखनी है तो आपको ही लिखनी होगी, वो नहीं लिख पाऊंगा मैं, क्योंकि फिर क्लास होगी 2 घंटे की। ट्रिक आप या तो रिवीजन करेंगे या रैपिड फायर से कर लेंगे, या फिर आपको लिखना है तो वो आपको लिखनी पड़ेगी बेटा। वो चीज मेरे से मत एक्सपेक्ट करो जो मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो फूल पति याद रखना है भाई, फूल जाता है पति तो बढ़ जाता है मध्य प्रदेश। मटकी जैसा हो जाता है मध्य प्रदेश। गिरदा गदा जैसा हो जाता है मध्य प्रदेश। साले लार की, साले भी लौकी की सब्जी खिलाते हैं, देखो, साले लौकी की सब्जी। साले जानते हो ना, एक तो नाता होता है, वाइफ का जो भाई है। साले लौकी की सब्जी देते हैं भैया खाने के लिए। साले भी लौकी की सब्जी, याद रखना है। साले लार की, साले भी लौकी की सब्जी देने लगते हैं जब बढ़ जाता है मध्य प्रदेश। जब बढ़ जाता है मध्य प्रदेश, याद रखना है, क्योंकि वो कहते हैं अरे जीजा जी का तो पेट बढ़ गया भाई, जीजा जी का, चलो इन्हें लौकी की सब्जी दो। सैला सालेलार की, सैला सालेलार की, ठीक है। और ज्वार की रोटी देते हैं कब, जब बढ़ जाता है मध्य प्रदेश। तो सालेलार की, साले भी लौकी की सब्जी देते हैं और ज्वार की रोटी देते हैं जब बढ़ जाता है मध्य प्रदेश। जवारा बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। यहां तक जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मटकी इंपॉर्टेंट है बेटा। गिरदा बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है, ठीक है। और सैला बहुत महत्वपूर्ण है, तो बहुत महत्वपूर्ण है सैला भी। तो सैला ज्वार की रोटी देते हैं जब बढ़ जाता है मध्य प्रदेश। सैला भड़ोनी,
साले भड़क जाते हैं अगर उनसे कुछ चटकारे वाली चीज मांग ली ना, चटकारे वाली, याद रखना है। साले भड़क जाते हैं अगर उनसे कोई चटकारी वाली चीज मांग ली, यानी कि कुछ चटपटी वटे, तो भाई फिर क्यों, वो कहते हैं फिर से बढ़ जाएगा मध्य प्रदेश, फिर से बढ़ जाएगा जी मध्य प्रदेश तुम्हारा जीजा जी, ठीक है। तो सैला भड़ोनी, साले भड़क जाते हैं जब, ध्यान रखना है, अगर चटकारे वाली चीज कोई मांग ली कि जी आज तो मटर पनीर ही बना लो, आए बनाएंगे मटर पनीर तुम्हारे लिए, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, परधौनी, परधौनी ध्यान रखना है भैया, जिस पे परधौनी आ जाए, परधौनी भैया तुम्हारी राय में जिस पे परधौनी आ जाए, परधौनी जानते हो, प्रधान बन गया हो, जो प्रधान बन गया हो, ठीक है, उसका भी तो मध्य प्रदेश बढ़ जाएगा, क्योंकि भैया नेताजी हो गए, नेताजी, तो भैया परधौनी, परधौनी मतलब जिस पे प्रधानी आ गई ना, उसका भी बढ़ जाता है मध्य प्रदेश। और राय भी याद रखना है, ये राई, ठीक है, हमारी राय में तो भैया सही बात है ये। और भगोरिया, रिया भैया भगो, दौड़ करो, अगर मध्य प्रदेश बढ़ गया है ना तो दौड़ करो, और कुछ नहीं है। भगोरिया, भगोरिया अगर मध्य प्रदेश बढ़ गया है तो भैया भगोरिया, फिर भगो, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। और मार्च मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मार्च मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या ऐसे भी कह सकते हो भैया, रिया जो है गई परधौनी के पास के जी मध्य प्रदेश बढ़ गया है हमारे पति का, कैसे करें अब, कहाँ इलाज करवाएं, कह रहे भाई मेरी राय में तो भगोरिया, भगाओ रिया उसे, भगाओ से, डंडा लेके उसके पीछे पड़ जाओ, दौड़ाओ उसे, जब ही घटेगा मध्य प्रदेश, दौड़ाओगे तभी घटेगा मध्य प्रदेश, ठीक है। सवाल कैसे पूछेगा, जवारा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। सवाल पूछेगा, माच किस राज्य का एक लोक नृत्य है, भगोरिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है, राई किस राज्य का एक लोक नृत्य है। एक तो इस तरह से, एक इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, ए परधौनी, बी राय, सी भगोरिया, डी अंकिया नाट, डी अंकिया नाट। इस तरह से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, इस तरह से सवाल पूछा जाएगा बेटा। अब नोट्स बनाने के लिए मैं थोड़ा सा भाई मना कर रहा हूं आजकल, अहिराई, अहिराई भी बेटा यहीं का है, और तुर्रा कलंगी भी यहीं का है मध्य प्रदेश का, तुर्रा कलंगी भी यहीं का है, तो ये हमारे ज्यादातर स्टोरी में कनेक्ट हो गए हैं, तो आपको ये देख लेने हैं, ठीक है। चलिए आगे आइए, तमाशा। देखो तमाशा क्या होता है मेरे भाई, तमाशा आपको याद रखना है, तमाशा भाई ये जो नाच गाना होता है तमाशा ही तो, और तमाशा महाराष्ट्र में होता है नहीं होता, तमाशा तो खूब होता है जी महाराष्ट्र में, तमाशा तो खूब होता है, फिल्में बनती हैं, तमाशा होता है, तो तमाशा महाराष्ट्र का है, याद रखना है। और जहां तमाशा होता है वहां एक्टर नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, हाँ रहेंगे। तो भैया मौनी राय भी कहां रहती हैं, महाराष्ट्र में, लावण्या भी कहां रहती हैं, महाराष्ट्र में। मौनी को हमने मौनी राय से याद कर लिया, मौनी राय, तो मौनी कहां रहती है, महाराष्ट्र में। लावण्या एक्ट्रेस हैं, वो भी कहां रहती हैं बेटा, वो भी महाराष्ट्र में रहती हैं। गौरीचा ललिता, गौरी जो है शाहरुख खान की पत्नी, वो भी कहां रहती हैं, वो भी महाराष्ट्र में। ले जिम, ले भैया ये सब जिम भी तो जाती हैं महाराष्ट्र में, हाँ जी, सारी लेडीज जो है ये सब जिम जाती हैं, क्योंकि भैया इन्हें फिल्मों में एक्टिंग भी करनी है। तमाशा महाराष्ट्र का है, मौनी महाराष्ट्र का है, लावणी महाराष्ट्र का है, गौरीचा ललिता महाराष्ट्र का है, लेजिम महाराष्ट्र का है। धनगरी गजा, धन की नगरी, धन की नगरी बेटा, धन की नगरी कौन सी है, तो हमारी आर्थिक राजधानी है मुंबई, पैसे के मामले में हमारी राजधानी बोली जाती है, तो धन नगरी, ठीक है, धनगरी, तो धन नगरी कौन सी है भैया, हमारी मुंबई, और मुंबई कहां पे है, महाराष्ट्र में। अब आपको एक चीज और याद आनी होगी, धनगर, धनगर हमने पढ़ा था, धन अगर है तो ही जाना भैया गोवा, धन अगर है तो कहां चले जाते हैं लोग, गोवा चले जाते हैं, धन अगर है तो। धनगर, धनगर ये गोवा का है, और धनगरी, धनगरी या धनगरी गजा ये कहां का है, महाराष्ट्र का है, ये कहां का है बेटा, महाराष्ट्र का है,
ठीक है, चलिए तो देखो तमाशा याद रखना है, तमाशा महाराष्ट्र में होता है। मौनी राय कहाँ रहती हैं? मौनी भैया महाराष्ट्र में रहती हैं, एक्ट्रेस है ना मौनी। लावण्या भी अगर एक्ट्रेस है तो वो भी कहाँ रहेंगी? महाराष्ट्र में ही। गौरीचा ललिता, गौरी और ललिता भी महाराष्ट्र में है। ले भाई ये सब जिम भी जाती हैं, हाँ जी जिम भी जाती हैं। और धनगरी गजा, धन की नगरी भी मुंबई है बेटा, धन की नगरी भी। गफा, गफा मतलब हमने अगर गुफा कर दिया इसको, गुफा, गुफा भी कहां पे? महाराष्ट्र में। देखो अजंता की भी महाराष्ट्र में है, अजंता, ठीक है। एलोरा की भी महाराष्ट्र में है, एलोरा। एलिफेंटा की भी महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा। और कन्हेरी की भी महाराष्ट्र में। अरे ये तो सारी गुफा जी महाराष्ट्र में। हाँ जी सारी गुफा महाराष्ट्र में है, तभी तो कह रहे हैं कि गफा वाला जो डांस है वो कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। गफा वाला जो है ध्यान रखना है वो महाराष्ट्र का है। गफा वाला क्या है? महाराष्ट्र का। पोवाड़ा महाराष्ट्र का है। एक तरह से आप देखोगे ना इसे, तो इसको अगर यहां देखो वड़ा पाव उल्टा कर दोगे तो वड़ा पाव दिखता है। और वड़ा पाव कहाँ का है? सबको पता होगा ना, वड़ा पाव सबको पता होगा महाराष्ट्र का है। पोवाड़ा ध्यान रखना है बेटा। कोली नक्टा, अगर कोहली भैया मुंबई से खेलने लगे तो आप भी क्या कह दोगे? अरे तो नकटा है, ये तो छोड़ के चला गया। आप लोग बहुत जल्दी गुस्सा होते हो ना। अगर कोहली 1% महाराष्ट्र से खेलने लगे तो आप भी उसे नकटा ही बोल दोगे, ठीक है। सोंगी मुखवटे, तो सोने सोने मुखौटे कहाँ मिलते हैं भैया? अरे एक्टर और एक्टरनी कहाँ रह रहे हैं? महाराष्ट्र में। तो भैया सोंगी मुखवटे, सोने सोने मुखौटे कहाँ मिलते हैं? सोने सोने मुखौटे भी भाई महाराष्ट्र में ही मिलते हैं, महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए, और इसमें नर्तक शेर या नरसिंह के मुखौटे पहनते हैं। और एक वाघ्या मुरली भी महत्वपूर्ण है। वाघ्या मुरली भी कहाँ का है बेटा? ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महाराष्ट्र का है, ठीक है। फिर से देखो गफा, गुफाएं सारी महाराष्ट्र में है। पोवाड़ा को हमने वड़ा पाव मान लिया, महाराष्ट्र का ही रहता है फेमस। कोहली अगर महाराष्ट्र से खेलने लगे तो आप क्या कहोगे? नकटाई बोल दोगे। वाघ्या मुरली बेटा महाराष्ट्र में है। और सोने सोने मुखौटे कहाँ मिलेंगे भैया? तो ये मिलेंगे महाराष्ट्र में। तमाशा महाराष्ट्र का है। मौनी, मौनी राय को बोल देंगे महाराष्ट्र की। लावणी, लावण्या महाराष्ट्र। गौरीचा ललिता महाराष्ट्र। ले भैया जिम जाती हैं सारी एक्टरनी, महाराष्ट्र में। ले भाई जिम कौन जाती हैं? तो भैया एक्टरनी जाती हैं सारी, महाराष्ट्र का है। और धन की नगरी है मुंबई, जबकि धन अगर है तो जाओ गोवा, धन अगर है तो जाओ गोवा। हाँ बेटा ये लेजिम और लेजिम एक ही बात है। इसी को हम लेजम भी लिख देते हैं, लेजम। इसको हम लेजम भी लिख देते हैं, इसको हम लेजिम भी लिख देते हैं। तो इससे मिलता जुलता आएगा ना, अपने आप ही समझ लेना। लेजम भी बोल देता है कोई, लेजिम भी बोल देता है, वो उसके हिंदी के ऊपर है, वो किस तरह से हिंदी लिख रहा है, किस तरह से वो हिंदी लिखना चाह रहा है, ठीक है। आगे चलें, चलिए क्लियर हुआ यहां तक? देखो थोड़ी मेहनत आपको भी करनी है, पूरी तरह से इसके ऊपर ही मत रह जाना, क्योंकि क्लास तो आप सारे लोग ले रहे हो और सिलेक्शन तो सब लोगों का नहीं होता। सिलेक्शन के लिए तो दूसरे से एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, इसलिए साथ में थोड़ा थोड़ा जोड़ भी देना, ठीक है। थम्स अप कर लो, थम्स अप करो जल्दी से। ट्रिक बेटा ऐसे तो कहीं नहीं मिलेंगी, अगर आपको लिखनी है तो लिख लो। ट्रिक के बहुत सारे चैप्टर तो है नहीं, तो जहां जहां ट्रिक हुआ करे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बेटा बिना ट्रिक के भी पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, बिना ट्रिक के भी पढ़ा रहा हूं। जिन्हें बिना ट्रिक पढ़ना है वो केवल इतना नाम याद कर ले, उसे बस रटने हैं ये, फिर और कुछ नहीं है रास्ता। जागोई मणिपुर का है, उसे रटना पड़ेगा। थबल चोंगबा मणिपुर का है। रासलीला मणिपुर का भी है, पर और जो हमने अभी तक पढ़े हैं गुजरात का भी था, है ना, गुजरात, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश बेटा, उत्तर प्रदेश का भी है, ठीक है। और साथ में ध्यान रखना है उत्तराखंड का भी है, उत्तराखंड। तो ये सब कहाँ है? ये सब है बेटा मणिपुर। रासलीला, सॉरी रासलीला। गौरालीला ये भी याद रखना है। डोल चोलम, फिर पुंग चोलम आएगा, पुंग चोलम। फिर थांगटा एक मार्शल आर्ट है, मार्शल डांस है, यानी केवल डांस नहीं है, मार्शल आर्ट है, यानी एक तरह से लड़ाई के संग संग जो डांस होता है,
थांगटा है। खांबा थाई भी वैसे नाम से भी ये तो आइडिया हो जाता है। लाई हरोबा, नूपा और लुइजत फेजाक, लुइवत फेजाक, इनमें महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं देखो मैं एक बार बता दूं। जागोई बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, रटना पड़ेगा पक्का। थबल चोंगबा बहुत महत्वपूर्ण है, रटना पड़ेगा। रासलीला बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, रटना पड़ेगा। पुंग चोलम गजब महत्वपूर्ण है, बिल्कुल रटना पड़ेगा। ठीक है। थांगटा बहुत पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। खांबा थाई भी महत्वपूर्ण है बेटा, और एक नूपा बहुत महत्वपूर्ण है, और लाई हरोबा तो फेस्टिवल भी है वहां पे, इसलिए ये तो महत्वपूर्ण रहेगा ही रहेगा। लाई हरोबा तो महत्वपूर्ण रहेगा ही रहेगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा? रासलीला पे। रासलीला इनमें से कौन से राज्य में नहीं होता है? पहला तरीका बन सकता है उत्तराखंड, मणिपुर, गुजरात, आंध्र प्रदेश। आप आंध्र प्रदेश कर दोगे। या इनमें से कौन से उत्तर पूर्व के राज्य में रासलीला है? उत्तर पूर्व तो मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम। तो नॉर्थ ईस्ट में तो केवल एक में ही है, एक में ही है। ठीक है। कौन से पश्चिमी राज्य में है? तो पश्चिमी राज्य गुजरात है, एक ये भी आइडिया रखना। या कौन से राज्य में रासलीला चलता है? इन चारों में से एक ही ऑप्शन आएगा, या तो तीन ऑप्शन आके चौथा आ जाएगा कि इनमें से सभी में चलता है। सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस प्रॉपर हम लोग करेंगे। तो याद रखो, तो जो बिना ट्रिक वाले बच्चे हैं वो अपना रिवीजन पे पहुंचो, रिवीजन करो इसका। ट्रिक वालों को बता दूं, जागोई, भाई जागेगा वही जिसके पास मनी है। जागोई तो मनी या मणि दोनों ही महत्वपूर्ण चीज है बेटा, ये भी और ये भी दोनों महत्वपूर्ण है ना। दोनों का मतलब अमीरी से, समृद्ध हो, पैसा हो खूब सारा, उसी से है। तो भाई जागेगा वही जिसके पास मनी हो। थबल चौंगबा, दल बल चौंगबा 4 गुना हो जाता है उसका, बल 4 गुना इसका, जिसके पास मनी हो, जिसके पास मनी हो या मणि हो, थबल चौंगबा उसका बल 4 गुना हो जाएगा। जागेगा वही जिसका, ध्यान रखना है बेटा, जागेगा वही जिसके पास मनी हो। रासलीला गौरा लीला, रासलीला गौरा लीला ये आप रट लोगे आराम से। डोल चोलम डेली चिलम भी पीने लग जाते हैं बहुत से लोग जब उनके पास पैसा आता है ना। तो ऐसा नहीं है, पैसे से सब चीजें अच्छी होती हैं, पैसे से कई बार ध्यान रखना है, पैसे से कई बार गड़बड़ भी होती है, पैसे से कई बार क्या होती है? गड़बड़ भी होती है। तो याद रखना है, डोल चोलम डेली चिलम पिएगा जिसके पास मनी है ना, वो कई बार डेली चिलम पीने लग जाता है। जिसके पास मनी है वो कई बार डेली चिलम पीने लग जाता है बेटा। और पुंग चोलम, पैग और चिलम दोनों चीज भी पीने लग जाता है। जिसके पास मनी है, ऐसा नहीं है कि वो केवल अच्छी अच्छी चीजें ही करेगा, कभी कभी वो डोल चोलम डेली चिलम, और कभी कभी पैग और चिलम, पैग और चिलम दोनों में लग जाता है बेटा, पैग और चिलम दोनों में कई बार वो लग जाता है। ठीक है, पैग और चिलम दोनों में लग जाता है। ठीक है, तो याद रखना है डेली चिलम में और पुंग चोलम ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। पुंग इसमें एक ढोल को बोलते हैं, पुंग क्या बोलते हैं? एक ढोल को बोलते हैं। ठीक है, ढोल को बोलते हैं। चलिए, थांगटा कहाँ का है भाई? तंग था आदमी, क्यों था? क्योंकि पैसा नहीं था, मणि नहीं थी। थांगटा को हम तंग था कर देते हैं, तंग था आदमी क्योंकि मणि नहीं थी उसके पास। खंबा थाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। लाई हरोबा को कहते हैं कि इस टाइम पे भगवान क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं। तो मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है इसका मतलब, मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, यानी भगवान आमोद प्रमोद करते हैं इस टाइम पे। ठीक है, चलिए, नूपा मणिपुर का है, नूपा। लुइवत फेजाक भी कहाँ का है? मणिपुर का है। लुइवत फेजाक भी मणिपुर का है। जल्दी से देखो एक बार बेटा, तो फूल जाता है पति का पेट, तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश बढ़ जाता है। मटकी जैसा हो जाता है मध्य प्रदेश, गधा जैसा हो जाता है मध्य प्रदेश। ठीक है, पेट जो है। साले लौकी सब्जी देते हैं कब? जब बढ़ जाता है मध्य प्रदेश। जवारा ज्वार की रोटी देते हैं। सेला भड़ोनी, साले भड़क जाते हैं भैया जब तुम ससुराल में जाओगे तो वो भड़क जाएंगे अगर चटकोरा चटकारे वाली कोई चीज मांग ली तो। ठीक है, और भाई प्रधोनी जी
रिया गई है परधौनी जी के पास, परधौनी जी आपकी क्या राय है, हमारे पति का मध्य प्रदेश बढ़ गया है बहुत, पेट बहुत हो गया है, उसका क्या इलाज करूं। तो कह रही है भाई इसका क्या इलाज है, इसका तो कोई इलाज ना है, ठीक है, भगो रिया, रिया भगाओ उसे, बस दौड़ाओ, इतना ही इलाज है इसका, तो क्या है, इतना ही इलाज है कि उसे सही से दौड़ाओ, ठीक है, उसको सही से दौड़ाओ। और माच बहुत महत्वपूर्ण है, माच बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, अहिराई और तुर्रा कलंगी भी। महाराष्ट्र में लावणी महाराष्ट्र का है, तमाशा महाराष्ट्र का है, मोनी और लावण्या दोनों महाराष्ट्र में रहती हैं, ध्यान रखना है। ले जिम, तो भैया जिम भी जाते हैं महाराष्ट्र के लोग, तो एक्टर एक्टर नहीं है ना। धन की नगरी किसे बोलते हैं, मुंबई को, धन की नगरी बेटा मुंबई को बोलते हैं, ठीक है। गुफाएं कहाँ पे हैं, तो महाराष्ट्र में है बहुत सारी। पोवाड़ा को हमने वड़ा पाव कर लिया, और वाघ्या मुरली और सोंगी मुखवटे, सोने सोने मुखौटे कहाँ पे हैं बेटा, यहाँ पे हैं, ठीक है, सोने सोने मुखौटे यहाँ पे हैं। जागोई जागेगा वही जिसके पास मनी हो, थबल चौंगबा बल 4 गुना हो जाएगा। रासलीला बेटा ये चारों जगह है, मणिपुर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। गौरा लीला, डेली चिलम पी लेता है, कभी कभी आदमी के पास ज्यादा पैसा आ जाता है तो डेली चिलम पी लेता है। पुंग चोलम, पैग भी लगा लेता है, चिलम भी लगा लेता है। थांगटा, आदमी तंग क्यों था, क्योंकि उसके पास मणि नहीं थी बेटा, ठीक है। खांबा थाई भी। लाई हरोबा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, लाई हरोबा। नूपा, लुईवत फेजाक, नूपा जरूर याद रखना है। क्या लूर हरियाणा का था, हाँ या ना में बता दो बस। क्या लूर डांस जो हमने पढ़ा था, लूर भैया हरियाणा के लोगों में है नूर। क्या फाग जो था वो भी बेटा हरियाणा का था, फाग हरियाणा में जन्मे हो भाई, अरे तुम्हारे तो खुल गए भाग, इस टाइप से, ठीक है। तो लूर हरियाणा का है, फाग भी हरियाणा का है, ठीक है, लूर और फाग दोनों हरियाणा के हैं, ठीक है। मेघालय, देखो मेघ, मेघ मतलब आलिए, बारिश आ गई, मेघ आ लिया, मेघालय तो मेघ आ लिया, देखो बारिश हो गई। बारिश के वक्त एक सीधा साधा सा लड़का निकल के कहीं जा रहा है, हम इसको मेघालय को मेघालय से ही कनेक्ट करेंगे। सीधा साधा सा लड़का निकल के जा रहा है, और याद रखना बारिश आ गई तो वो एक मकान में घुस जाता है, बड़ा सा मकान है अमीर आदमी का किसी का, उसे वो पकड़ लेते हैं कि भैया अरे तू कैसे आ गया यहाँ। वो वंगाला में घुस जाता है, बंगला है एक तो पश्चिम बंगाल, और जब जब हम वंगाला कहेंगे तब हम मेघालय को याद करवाएंगे, ठीक है। तो याद रखना है वो घुस जाता है वहां पे, वो पकड़ लिया जाता है, उससे पूछते हैं तो वो बताता है जी मैं तो ऐसे ही बस बारिश की वजह से आ गया था। ये बैकग्राउंड में याद रखना है, ये बैकग्राउंड में याद रखना है, ठीक है, क्लियर है बेटा। चलिए देखो वंगाला, तो भाई वंगाला जैसे मेघ आ गया तो लड़का वांगला में घुस गया, वांगला, वांगला मेघालय का है, बहुत महत्वपूर्ण है। अरे वांगला में कैसे घुसा वो, डोर से गेट, डोर से गाटा, डोर से गेट से, डोर से गेट से घुसा है भैया वो, डोर से गाटा। तो भैया वंगाला में घुस गया मेघ आने पे लड़का, है ना, डोर से, कौन से डोर से, भैया लाहो, लोहे का डोर था वंगाला में, लाहो लोहे का डोर था, लोहे का डोर था वंगाला में, ठीक है, डोर वंगाला में याद रखना है। वंगाला में कैसा डोर है, तो लाहो, ठीक है, लाहो लोहे का डोर है। तो वंगाला बहुत महत्वपूर्ण है, डोर से गाटा, लाहो बहुत महत्वपूर्ण है। वो पकड़ लिया कि तू तो यहाँ पे चोरी करने आया है ना, तो कह रहा है नहीं जी बेहदी खलम, बेहद ही कलम वाला आदमी हूं मैं तो, पढ़ने लिखने वाला, बेहद ही कलम वाला आदमी हूं जी मैं, बेहद ही कलम, बेहद ही कलम वाला आदमी हूं मैं तो, मेघ की वजह से घुस गया था, बेहद ही कलम वाला आदमी हूं मैं तो मेघ की वजह से घुस गया था। और शाद सुख मिनसेम, मैं तो सादा सा, सूखा सा, बहुत प्यारा सा आदमी हूं जी, मैं तो मेघ की वजह से घुस गया था, मेघ की वजह से घुस गया था मेरे भाई, ध्यान रखना है, मेघ की वजह से घुस गया था, ठीक है। चलिए तो याद रखना है वांगला मेघालय का है, डोर से गाटा मेघालय का है, लाहो मेघालय का है, बेहद ही कलम वाला आदमी मेघ आने पे कहां घुस गया था, वंगाला में। सादा सा और सूखा सा आदमी कहां घुस गया था, वंगाला में, क्यों, मेघ आने पे। वंगाला मेघालय का है, डोर से गाटा मेघालय का है, लाहो मेघालय का है, बेहदी कलम मेघालय का है, शाद सुख मिनसेम मेघालय का है, ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। लाहो भी है बेटा, लाहो भी है, ठीक है, लाहो। चलिए
नोंग क्रम, भाई उसने जब पकड़ा तो वो कह रहा था जी नोंग क्रम, मैं तो क्राइम नहीं कर रहा, नो क्राइम, नोंग क्रम नो क्राइम, कोई क्राइम नहीं कर रहा हूं मैं तो मेघ की वजह से घुस गया था यहाँ पे। और ध्यान रखना है चार्ड सुकरा, तो भाई वो लोग कह रहे हैं चल सुकरा, शुक्र है तूने बता दिया वरना आज तुझे चाड़ देते हम, चाड़ देना बोलते हैं ऐसे, मम्मी ने चाड़ दिया उसे 4 थप्पड़, है ना, तो शुक्र है आज तूने बता दिया वरना तुझे चाड़ देते। तो चाड़ सुकरा भी मेघालय का है, चाड़ सुकरा भी मेघालय का है, ठीक है। चलिए, जो सीरियस स्टूडेंट है उनके लिए सलाह है एक, आगे बढ़ने से पहले जो सीरियस हैं फोकस से पढ़ें, ठीक है। कमेंट ऑफ कर दें, ठीक है। नंबर 3, डाउट पढ़ाई के साथ खुद खत्म होते जाएंगे। दस मिनट पीडीएफ का रिवीजन, बस मैंने 10 मिनट के लिए बोला था, 10 मिनट, जब तक रैपिड फायर नहीं हो गए पीडीएफ का रिवीजन, ठीक है। ये 4 काम आपको करने हैं बेटा, क्योंकि अभी ना हम कमेंट के जवाब दे रहे हैं, बार बार कमेंट लिख रहे हैं, तो हमारा आधा फोकस कमेंट पे है, आधा ही हमारा पढ़ने पे। तो जब आधा फोकस रहेगा तो सीखने को भी कम मिलेगा। प्लस पेपर से पहले ऐसा नहीं है कि एक ही बार पढ़ाया जाएगा, इसको मैं 4-5 बार अलग अलग तरीके से घुमवा दूंगा। तो जिसने पहली बार ही ध्यान से नहीं पढ़ा उसे 4-5 बार घुमाने से भी फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहली बार जो मैं पढ़ा रहा हूं बहुत प्यार से और डिटेल से पढ़ा रहा हूं, बाकी हर बार बस मैं आपको याद करवाने के लिए जल्दी से रिवाइज करवाऊंगा। जिसने पहली बार ध्यान से पढ़ रखा होगा वो रिवीजन भी अच्छे से कर लेगा, उसे कोई डाउट नहीं आएगा। पर जिसने पहली बार अच्छे से नहीं पढ़ा उसका रिवीजन का भी फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या ट्रिक थी, कैसे थी, किस तरह से पढ़ाया गया था, उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए अगर आप ये 4 चीज बिल्कुल फोकस से पढ़ना है, क्योंकि पहली बार आपने अगर अच्छे से पढ़ा तभी आपको रैपिड फायर भी समझ में आएगा। अभी आपको लग रहा होगा नहीं हो रहा, धीरे धीरे याद होता है। मेरे पास कोई दवाई नहीं है कि मैं आपको तुरंत याद करा दूं। मेरे कहना का मतलब है जो बच्चा मेरे साथ पहले दिन से लास्ट दिन तक जुड़ा रहेगा वो स्टैटिक जीके में बहुत बेहतर करके आएगा। पर जिस बच्चे को आज याद नहीं हो रहा इसलिए वो परेशान हो गया, वो कंफ्यूज हो गया, वो आज ही घबराने लग गया, तो उसका तो मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ। वो पता नहीं अगले बार भी पेपर देगा, फिर उसके बाद भी देगा, उसके बाद भी देगा, वो उसके लिए मेरे पास कुछ इलाज है ही नहीं। क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई गोली है नहीं बच्चे कि मैं आपको दे दूं और वो आप खा लो और फिर सब कुछ ठीक हो जाए। केवल ये, क्योंकि मुझे पता है मैं पेपर से पहले 5-6 बार रिपीट करवा दूंगा इन्हें अलग अलग तरीके से। पर जो पहली बार नहीं पढ़ेगा उसका कोई फायदा नहीं है 5-6 बार क्या 10 बार भी रिपीट करवा दूं। अब मैं रोज रोज ये वाली बात आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो अच्छी सलाह है जिसे माननी होती है वो एक बार में भी मान लेता है, जिसे नहीं माननी होती वो नहीं मानेगा आपसे 10 बार कहने से भी, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं आपको, आप बस इतना देखो कि जब आपने क्लास शुरू की आज और जब क्लास खत्म हुई उसके बीच में आपने कुछ चीजें याद करी या नहीं करी। ऐसा तो नहीं है कि केवल पढ़ के ही आ गए और याद कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी कंडीशन में मेरी गलती है फिर वो, ये अगर सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, अगर एक आध के साथ हो रहा है तो मतलब उसे रिवीजन चाहिएगा, क्योंकि हमारे दिमाग का स्तर भी थोड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो अगर 90% 80% लोगों को कुछ ये लग रहा है कि हाँ मैं चीजों को सीख के जा रहा हूं, ज्यादा नहीं तो 30-40 डांस में से 20 तो मुझे याद हो गए पेपर में ही, यहीं पे याद हो गए। अब फिर रिवीजन आपको करना है। 10 मिनट का रिवीजन मैंने इसलिए मांगा है, अगर वो रिवीजन नहीं किया तो आपके आधे भी साफ हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरी सलाह, क्योंकि पेपर आने वाला है तो हम रोज इसी सलाह को लेके बैठे रहेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं। तो कमेंट बिल्कुल ऑफ कर दो। जो बच्चे सीरियस हैं जिन्हें नौकरी की जरूरत है बस उन्हीं के लिए सलाह है। जिन बच्चों को अभी कोई खास जरूरत नहीं है नौकरी की, वो अगले साल या उससे अगले साल भी पढ़ लेंगे, तो उनके लिए मैं कोई सलाह नहीं दूंगा, वो अपने हिसाब से चलते रहें।
क्योंकि उन्हें तो हम अगले साल भी सलाह दे सकते हैं, पर इन बच्चों को जिन्हें अभी नौकरी चाहिए उनके लिए तो इसी साल की सलाह जरूरी है। एक बार थम्स अप चाहूंगा अगर आपको चीजें ये है कि मैं जब क्लास में बैठा था उससे लेके अब मुझे चीजें समझ में आई हैं कि पुंग चुलम मुझे समझ में आया है कि हाँ भाई पैग और चिलम लगा लेते हैं कौन, जिनके पास मणि आ जाती है ना ज्यादा, तो डेल चोलम डेली चिलम भी लगा लेते हैं वो, ठीक है। मेघालय में मेघ आ गया था तो कौन घुस गया था भाई, एक लड़का कहाँ वांगला में घुस गया था, वांगला में घुस गया था मेरा भाई, कहाँ घुस गया था, वांगला में घुस गया था। क्या बेहदी कलम वाला, क्या बेहदी कलम वाला लड़का था जो बांग्ला में घुसा था, हाँ जी बेहदी कलम वाला लड़का था। साध सुख मिन सेम, क्या साधा सा और सीधा सा लड़का था वो, हाँ जी सादा सा और सीधा सा था, ठीक है, सादा सा और सीधा सा। नूपा मणिपुर का है क्या, हाँ जी नूपा मणिपुर का है। क्या माच मध्य प्रदेश का है, हाँ जी मध्य प्रदेश का है। भगोरिया अगर मध्य प्रदेश घटाना है तो भगोरिया भी मध्य प्रदेश का है। राई मध्य प्रदेश का है, ठीक है, अहिराई मध्य प्रदेश का है। इस तरह चीजों को समझेंगे, ठीक है। मुझे आपका जवाब मिल गया बेटा, मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया है, बाकी जिन्होंने नहीं किया है वो हम लोग मिलते रहेंगे। मिजोरम, मेजोरम पी लूं, मिजोरम मेजोरम, ठीक है बेटा। मैं रोज रोज इन चीजों को नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि समय कम है, फिर हम नेक्स्ट बैच में पढ़ाएंगे तब बच्चों को समझाएंगे, ठीक है। जो बच्चे अभी नहीं पढ़ेंगे उनको अगले साल फिर से पढ़ाएंगे हम ये चीजें। चलिए, चैलम, देखो मैं जो रम पीता हूं तो चिलम भी पीता हूं, चैलम को हमने चिलम कर दिया। और ये पुंग चोलम और डोल चोलम से अलग है, याद रखना, पुंग चोलम और डोल चोलम से अलग है। तो देखो मैं जो रम पीता हूं तो मैं चिलम भी पीता हूं फिर, ठीक है। चिराव, सारे लोग मेरा घेराव कर लेते हैं, चिराव मतलब घेराव, इसको ही बम्बू डांस भी कहते हैं, चेराव को ही बम्बू डांस भी कहते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। तो मेरा घेराव कब कब कर लेते हैं लोग, मैं जो रम पी लूं, है ना, मैं जो रम पी लूं तो चेराव मेरा घेराव कर लेते हैं। चैलम, मैं जो रम पीता हूं तो चिलम भी पीता हूं, मैं चिलम कब पीता हूं, मैं जब रम पीता हूं, मैं जो रम पीता हूं तो चिलम भी पीता हूं। चिराव, सारे लोग मेरा घेराव कर लेते हैं। चेरोकान, चारों कोनों से घेर लेते हैं मुझे, चेरोकान चारों कोनों से घेर लेते हैं बेटा मुझे, चारों कोनों से घेर लेते हैं, याद रखना है मुझे, चारों कोनों से मुझे घेर लेते हैं। और भाई जंग तालम, जंग मच जाती है घर में, जंग तालम तलंगलम, ये दो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चैलम, मैं जो रम पीता हूं तो चिलम भी पीता हूं। चिराव, मैं जो रम पीता हूं तो सब मेरा घेराव कर लेते हैं। चारों कोनों से मुझे कब घेर लेते हैं, मैं जो रम पी लेता हूं। जंग तालम, घर में जंग कब मच जाती है, मैं जो रम पी लेता हूं। तलंगलम भी ये हो जाएगा। खुल्लम, मुझे खुल्लम खुल्ला मारते हैं सारे लोग, मैं जो रम पी लेता हूं, मुझे खुल्लम खुल्ला सारे लोग मारते हैं, मैं जो रम पी लेता हूं बेटा, है ना। और लोग कहते हैं यक चाम, या कि चाम चमड़ी उतार दो आज, यानी रम पी कैसे, या कि चमड़ी उतार दो, यानी रा पी कैसे मेरे भाई, ध्यान रखना है, यानी पी कैसे याद रखना है, ठीक है। चलिए ध्यान रखना है बेटा। तो खुल्लम मिजोरम का है, यक्षाम मिजोरम का है, खांटम मिजोरम का है, सरला मकई मिजोरम का है, पाखुपुला मिजोरम का है, ठीक है। चलिए, तो यक्षाम भाई, या कि चाम जो है ना, या कि चाम है आज, या कि चमड़ी उधेड़ दो, ठीक है, या कि चमड़ी उधेड़ दो, है ना। ये रिम्पी क्या आता है, रोज रम पी क्या आता है। तो याद रखो भाई, चिलम मैं कब पीता हूं, अगर मैं जो रम पीता हूं। चेराव, मेरा घेराव कब हो जाता है, ध्यान रखना है, चेराव का एक वर्ड यहां पे याद रखना, घेराव। तो मेरा चेराव मतलब घेराव कब हो जाता है, मैं जब रम पी के आता हूं। चेरोकान, मुझे चारों कोनों से कब घेर लिया जाता है, मैं जो रम पी के आता हूं बेटा, ठीक है। चलिए, जंग तलाम, जंग कब हो जाती है घर में, तो मैं जो रम पी के आता हूं। तलंग लंबी मिजोरम, खुल्लम खल्ला मुझे सब कब मारते हैं, मैं जो रम पी लेता हूं। यक चाम, या कि चमड़ी उधेड़ दो बेटा, ऐसे कब कहते हैं, मैं जब रम पी के आता हूं। और खानटम, खाने के टाइम पे ना, सरला मकई, मैं सरला मई के पास जाता हूं कि माँ पाखू पिला के लाया था मुझे तो रम, खाने के टाइम पे मुझे खाना भी नहीं मिलता, फिर मैं सरला माई के पास जाता हूं, कब, जब मैं रम पिए होता हूं, और कहता हूं माँ पाखू पिला के लाया था। तो खानटम मिजोरम, सरला मकई मिजोरम, पाखू पिला के लाया था मुझे रम, पाखू पिला के लाया था मुझे रम,
पाखू पिला के लाया था मुझे रम। सरला मकई से मैं कह रहा हूं कि पाखू पिला के लाया था मुझे रम। सरला मकई से मैं कह रहा हूं, ध्यान रखना है, ये पिला के लाया था। ठीक है, चलिए, जिसको ऐसे याद नहीं होता, सिंपल, देखो दो तरीके, इसमें कुछ है नहीं, इसमें मेरे करने का ये जो 2-3 टॉपिक है ना, ये हैं, फेस्टिवल हैं, इसमें बेटा मेरे करने का कुछ है ही नहीं, मैं बस आपको मटेरियल दे सकता हूं कि ये याद कर लो। पर कुछ बच्चों को ना इस ट्रिक से फायदा होता है, बहुत सारे बच्चों को, कुछ को नहीं, 90% को। तो मैं उन 90% के लिए पढ़ा देता हूं, और जो 10% है उनके लिए मैं बता देता हूं कि उन्हें ये याद करने हैं, ये वाले, उनके लिए तो बस मैं एक तरह से बता रहा हूं बेटा, और कुछ मेरे हाथ में है नहीं, क्योंकि इसे मैं कैसे घोल के नहीं पिला सकता हूं किसी को भी, है ना। तो चेलम मिजोरम का है, चेराव मिजोरम का है, चेरोकान मिजोरम का है, जंगतालम मिजोरम का है, तलंगलम मिजोरम का है, फुल्लम मिजोरम का है, यक्षाम मिजोरम का है, खांटम मिजोरम का है, सरलामकई मिजोरम का है, और पाखुपिला मिजोरम का है। अब आपको बस पहले खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि आप 90% में से हो या 10 में से। अगर आप 10 में से हो तो सिंपल पीडीएफ से रटना शुरू कर दो बेटा, और अगर आप 90% में से हो तो इन ट्रिक को बार बार घुमाना शुरू कर दो। ठीक है, ट्रिक का रिवीजन करना शुरू करो, और ये आप 10 बार में जितना याद करोगे इतना मेरा वादा है, ये आप 4 बार में इतना पढ़ लोगे। 4 बार में इतने दिन याद रहेगा कि 10 बार में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ट्रिक का रिवीजन करना है उन बच्चों को। आप अपना देखो कौन सी वाली कैटेगरी है आपकी, ट्रिक से समझ में आता है या नहीं, नहीं आता है तो पीडीएफ रटनी है, और कम से कम 10 बार पढ़ना, तभी कर पाओगे। नागालैंड देखो, नागालैंड मतलब नागों की लैंड, नागों की भूमि, नागों की भूमि बेटा। ठीक है, नागों की भूमि। तो रेंगमा याद रखना है, रेंगमा महत्वपूर्ण है भाई, नागालैंड का है। ठीक है, चांग महत्वपूर्ण है, ये खेवा महत्वपूर्ण है, खेवा, खेवा, चांगई, इसको चांगई भी और एक चंगी भी है, दोनों यहाँ के, चंगी भी, ये भी कहां का है बेटा, ये भी नागालैंड का है। जेलियांग मोड़ से आलू यट्टू, ये भी महत्वपूर्ण है बेटा। नूरालीम, इसकी जगह एक लीम भी है, लीम भी, ये भी कहां का है, नागालैंड का। और लेशला पट्टू, तो आपको रटने हैं बार बार। ठीक है, जिनको भी ट्रिक समझ में नहीं आ रही उसे रटना है बार बार। रेंगमा नागालैंड, चोंग नागालैंड, चांगलो नागालैंड, खेवा नागालैंड, चांगई नागालैंड, जेलियांग नागालैंड, मोरसे नागालैंड, आलूयट्टू नागालैंड, नूरालीम नागालैंड, लेशलापट्टू नागालैंड, लेशलापट्टू नागालैंड। ठीक है, चलिए अब देखो, जो बच्चे ट्रिक से याद कर रहे हैं, तो भाई एक बेटी है, वो पढ़ने गई है, पढ़ने कहाँ गई है, नागालैंड, तो वो अपनी माँ को फोन पे बता रही है। ठीक है, ठीक है, माँ को फोन पे क्या बता रही है, कि माँ क्या इन्फॉर्म कर रही है, माँ रेंग, माँ रेंगते रहते हैं माँ यहाँ तो नाग, तो रेंगते कौन रहते हैं बेटा, नाग, रेंग माँ रेंगते रहते हैं माँ नाग, रेंगते रहते हैं माँ नाग। चोंग चांगलो, चोंग चौंच नहीं होती ना, फन होता है वैसे, तो चोंग को हमने फन से कर दिया कनेक्ट, चोंग खेवा, और माँ चोंग से खेवा खा जाते हैं, ये अपने फन से है ना, चोंग खेवा, चोंच से खा जाते हैं माँ यहाँ। रेंग माँ रेंगते रहते हैं माँ यहाँ नाग, बहुत सारे रेंगते रहते हैं माँ नाग। और चोंग खेवा, चोंच से खा जाते हैं माँ, अगर पास आते हैं तो, चोंग खेवा चोंच से खा जाते हैं माँ नाग। तो चोंग नागालैंड, खेवा नागालैंड, खा कौन जाते हैं, नाग, नागालैंड बेटा। ठीक है, चांगाई, चंगा रहना पड़ता है माँ यहाँ, चंगा ही रहना पड़ता है, चंगा, चंगा मतलब बिल्कुल पूरी तरह से सतर्क, चंगा ही रहना पड़ता है माँ यहाँ, रहना पड़ता है। ठीक है, चंगा ही रहना पड़ता है माँ, यहाँ चंगा ही रहना पड़ता है माँ। अच्छा, हाँ कहाँ, नागालैंड में, तो रेंग माँ रेंगते रहते हैं माँ नागालैंड में नाग। चोंग चांगलो खैवा, चोंच से खा जाते हैं माँ अगर कोई भी बात होती है तो।
चंगई, माँ चंगाई रहना पड़ता है। जेली अंग, जेली जैसे अंग है माँ नागों के। जेली जैसा ही तो होता है, बिल्कुल जेली आप खेलने के लिए लाते हो वैसा ही तो होता है नाग। तो जेली जैसे अंग किसके हैं? नागों के बेटा, नागों के। मोड़ से मुड़ मुड़ के कौन चलते हैं? नाग। मोड़ से मुड़ मुड़ के कौन चलते हैं ऐसे करके? नाग। मोड़ से नागालैंड, जेलियांग नागालैंड, मोड़ से नागालैंड, जेलियांग नागालैंड। आलू यट्टू, और माँ कुछ शरारती बच्चे तो आलू यट्टू, आलू भी खिला देते हैं नागों को, आलू, आलू खिला देते हैं नागों को ऐसे पकड़ के। और नूरा लीम, और कुछ तो नीम की पत्ती खिला देते हैं, या नूरा तो नीम की पत्ती खिला देती है माँ नागों को। आलू यट्टू, आलू भी खिला देते हैं माँ। नूरा लीम, भाई नूरा तो नीम की पत्ती भी खिला देती है माँ। और लेशला पट्टू, और याद रखना है आपको, लेशला पट्टू। फिर से एक बार देख लो, रेंगते रहते हैं माँ नाग। चौंग खेवा, चौंच से खा जाते हैं माँ नाग। चांगी या चांगई, चंगा ही रहना पड़ता है माँ नागों से, चंगा ही रहना पड़ता है बेटा नागों से, ठीक है। जेली अंग, जेली जैसे अंग नागों के। मोड़ से चलते हैं नाग, ठीक है। आलू यट्टू, आलू और नीम भी खिला देते हैं बहुत सारे लोग नागों को। और लेशला पट्टू, याद करना है, अगर लॉजिक देखोगे ना तो एक मूवी जो है ना, एक मूवी, वो देखने नहीं जा सकते आप। एक मूवी नहीं देखने जा सकते अगर आप लॉजिक की बात करोगे। यहां केवल रटना है, जैसे आप रट सकते हो, जैसे भी रट सकते हो, ठीक है। और आपको याद हो जाएंगे, 2 से 3 बार 4 बार जब आप देख लोगे तो नूरालीम आपको सीधे समझ में आएगा कि नूरालीम। और आपको ये जब अब वो देने जाओगे ना, जब अब आप मॉक टेस्ट दिया करोगे वीकली, तब पता चल जाएगा कि कैसे नूरालीम आते ही एक साथ नागालैंड ऐसे आवाज टक टक पीछे लगेगा, जैसे नागालैंड आवाज आ रही हो, ठीक है। रेंग माँ से नागालैंड जैसे आ रहा हो कि रेंगते रहते हैं माँ नाग। आलू यट्टू, आलू यट्टू, अच्छा आलू किसको खिला रहे थे? अरे भाई नाग को खिला दिया था आलू, ऐसे याद आएगा आपको, पक्का आएगा। अब इसमें जो लॉजिक ढूंढेगा, फिर वो पेपर में लॉजिक, जो उसका लॉजिक वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें लॉजिक नहीं घूमना है, इसमें नहीं घूमना है, ढूंढना है। और बेटा 2-4 बच्चे हैं जिनको अभी चीजें समझ में नहीं आ रही, उनको भी आ जाएंगी अगर वो ध्यान से इसे पढ़ेंगे। जिसने पहली बार ये सुनी होंगी ना ट्रिक, उसको थोड़ी अजीब लग सकती हैं, लेकिन सारी याद होंगी। रेंगमा, आंखें बंद करके वो बताएगा नागालैंड। चांगी खेवा, खेवा खा जाते हैं कौन? नाग, आंखें बंद करके वो बताएगा, ठीक है। जेली जैसे अंग को किसके होते हैं? ये तो सिंपल ही है, जेली अंग। मोड़ से कौन चलता है मुड़ मुड़ के? नागालैंड। 2-3 तो बिल्कुल ऐसे हैं कि जिनको आप 100% करके आओगे। चलो, नूपा कहाँ का है? नूपा, देखो नूपा की ट्रिक नहीं थी हमारे पास, आसान नहीं है इसको याद करना, ठीक है। लेकिन पुंग चोलम को याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। पुंग चोलम, क्योंकि पैग और चिलम कब? जब आदमी के पास मनी होती है ना, तब लेता है वो पैग और चिलम, तो पुंग चोलम, ठीक है। ये यहाँ पे आपको पता हो जाएगा। नूपा भी मणिपुर का है हालांकि। माच मध्य प्रदेश का है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये भी आपको क्या होना चाहिए? माच मध्य प्रदेश का है, ये आपको पता होना चाहिए। धीरे धीरे होंगे। लास्ट है आज का उड़ीसा, घुमुरा। उड़ीसा, भाई जो ज्यादा घूमता रहता है ना आदमी, उसको यही कहते हैं ना, ये तो उड़ता ही रहे। गोतीपुआ, गति में, जो गति में पूरा रहता हो हर वक्त, गति में पूरा, जो पूरा दिन गति में रहता हो, उसके लिए आप क्या कहते हो? भाई उड़ता फिर है। तो घुमुरा, जो घूमता ही रहता है, याद रखना है, वो कहते हैं ये तो उड़ता ही रहता है पूरे दिन। पाइका महत्वपूर्ण है बेटा, पाइका महत्वपूर्ण है। पाइका इस पूरे रीजन में, पूरे क्षेत्र में मिलता है, याद रखना है। और भाई ज्यादा घूमोगे ना तो पिताजी डंडा यात्रा, डंडारी, डंडे के साथ तुम्हारा स्वागत करेंगे पिताजी। अगर ज्यादा घूमोगे तो डंडा यात्रा, डंडे की यात्रा करवाएंगे फिर तुम्हें, यानी डंडे से पेलेंगे भैया, फिर ध्यान रखना है। और डंडारी भी याद रखना है। अब आप कंफ्यूज हो गए कि जी डंडा से संबंधित हमने पहले भी पढ़ा था, पढ़ा होगा डांडरिया। भाई छड़ी और डांडरिया किसको चाहिए? अंधे आदमी को चाहिए, अंधे आदमी को चाहिए छड़ी और डांडरिया बेटा, ठीक है। अंधे आदमी को चाहिए। डांडिया, डांडिया गुजरात का था, गुजरात। डांडिया किसका है? गुजरात का है। डांडिया किसका है? गुजरात का।
ठीक है। तो घुमुरा जो घूमता रहता है, अरे ये तो उड़ता ही रहता है पूरे दिन। गति पुआ जो गति में रहता है पूरा, अरे तो उड़ता ही रहता है पूरे दिन, ठीक है। डंडे की यात्रा है, डंडारी, डंडे से पीटेंगे भैया पिताजी अगर पूरे दिन उड़ते फिरोगे तो। ढाप, और धाप भी मार सकते हैं अगर पूरे दिन उड़े घूमोगे ना, तो धाप भी मार सकते हैं पिताजी अगर पूरे दिन उड़े घूमोगे। तो धाप कब मार सकते हैं, जब पूरे दिन उड़े घूमोगे तो धाप भी मार सकते हैं, ठीक है। और भैया अगर बाघ की सवारी कर ली ना आपने, ऐसे लगेगा जैसे उड़ रहे हो। बाघ की सवारी अगर कर ली तो कैसे लगेगा, जैसे उड़ रहे हो। बाघ बहुत तेज दौड़ता है ना, तो बाघ की सवारी अगर कर ली तो ये मान लो जैसे उड़ रहे हो। बाघ की सवारी जैसे उड़ रहे हो। धाप भी लग जाती है, ठीक है। धाप भी कब लगेगी भाई, धाप याद रखना है जब लगेगी। धाप कब लगेगी, जब पूरे दिन उड़े घूम रहे हो, जब पूरे दिन उड़े घूम रहे हो बेटा, ठीक है। घुमुरा है ये, घुमुरा हम जो कर रहे थे। वैसे घूमर जो है राजस्थान और हरियाणा में चलता है, मेनली तो राजस्थान में। तो घुमुरा से इसको कनेक्ट मत कर देना। घूमर अलग है बेटा, घूमर राजस्थान का है। और घुमुरा जब घूमता रहता है, घूमता ही रहता है, तो उड़ीसा, उड़ रहा है भाई। गतिपुआ, गोतीपुआ, गति में रहता है मतलब उड़ रहा है। पाइका इस पूरे क्षेत्र में है, बिहार में भी मिलेगा, ठीक है। और उसमें भी मिलेगा, झारखंड में भी, छत्तीसगढ़ में भी मिल जाएगा। डंडे की यात्रा कब करवाते हैं पिताजी, जब पूरे दिन उड़े घूमते हो आप, ठीक है। धाप धप, धाप कब मारते हैं, जब पूरे दिन उड़े घूमते हो। बाघ की सवारी कर ली मतलब जैसे उड़ रहे हो बेटा। छऊ, मयूर भंज छऊ, तो भाई मयूर उड़ता है ना, मयूर। तो छऊ वैसे 3 तरह का होता है, और उसमें एक है मयूर भंज छऊ, ये भी उड़ीसा का है। और भाई ये तो मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ी सी सेकंड में ही इतना दौड़ लेते हैं बाघ वाघ। अगर घंटा कितने, 1 घंटा में कितना चला जाएगा ऐसे बता दिया ना, 1 घंटा में कितना दौड़ जाएगा ये बाघ, तो भैया दंग रह जाओगे। घंटा मृदंगम उड़ीसा। वैसे तो इसको रट लेना, बेशक इसकी ट्रिक रहने देना अगर आपको सही ना लगे। घंटा मृदंगम उड़ीसा, इससे एक कंफ्यूज हो सकते हो आप, घंटा मर्दाला। घंटा मर्दाला आपको बताया था मैंने, आंध्र प्रदेश। अंधा आदमी जो है जब घंटा बजता है तो ऐसे सोचता है कोई घंटा जो है, कोई बहुत बड़ा मर्द जो है वो कर रहा होगा, बजा रहा होगा। तो घंटा मर्दाला ध्यान रखना है, घंटा मर्दाला। चलिए, तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कल ही बताया था आप लोगों को, घबराना नहीं है चीजों से, है ना। बार बार करवाऊंगा, हो जाएगा याद। एक ही दिन चलता है आपका मोटिवेशन, एक ही दिन, एक ही दिन चलता है। कल ही तो बताया था कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जीरो है, जीरो है बेटा। और अगर ये 90-95% बच्चों को समझ में आ रहा है, तो उन 5 को समझना पड़ेगा कि मुझे भी चाहे समझ में आए चाहे ना, मुझे रटना है ये, लेकिन क्योंकि बाकी तो कराएंगे पेपर में, मैं ही नहीं करके आऊंगा। फिर रटना है। अगर सबको समझ में आ रही हैं चीजें, तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। आपको ट्रिक भी नहीं पढ़नी। मैं फिर कह रहा हूं, बस आपको ट्रिक इसको कम समझ में आ रही होंगी जिसने पहली बार ही पढ़ी है। इनको 2-4 बार पढ़ते हैं जब ये जमती हैं, तब ये जमती हैं। और अगर ये यूट्यूब पे क्लास होती तो मैं कमेंट करवा देता, बच्चे बता देते कि कितना आसान होता है, इन्हें एक बार बस 2-4 बार रिपीट करने की बात है, ठीक है। चलिए, और रणपा बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। रणपा, रणपा कहाँ का है तो आपको देखना है। रणपा भी है उड़ीसा का, ठीक है। रणपा भी उड़ीसा का है। महरी भी उड़ीसा का है, बहुत महत्वपूर्ण है महरी, ठीक है। रंगवती, डालखाई महत्वपूर्ण है बेटा ये। कर्मा कई जगह का मिलता है, और यहां उड़ीसा में भी है कर्मा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी चल रहा था, झारखंड में भी चल रहा था, बिहार में भी चल रहा था। छत्तीसगढ़ में भी, बिहार में भी, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, यानी पूरे रीजन में है कर्मा। तो फिर कर्मा कैसे पूछेगा, कर्मा में आपको साउथ इंडिया के स्टेट दे देगा, कर्मा में आपको साउथ इंडिया के स्टेट दे देगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो महरी उड़ीसा का है बेटा, ठीक है। डलखाई उड़ीसा का है। 10 कठिया, 10 कठिया बेटा उड़ीसा का है। 10 कठिया कहाँ का है, उड़ीसा का है। 10 कठिया कहाँ का है, उड़ीसा का है, ठीक है। जल्दी पहचानो, देखो, क्या घुमुरा उड़ीसा का है, क्या गोतीपुआ उड़ीसा का है। रेंगते रहते हैं मां कौन, नाग। डंडा यात्रा, डंडे की यात्रा करवाएंगे कब, अगर तुम ज्यादा उड़ोगे तो डंडे की यात्रा। खेवा, खा जाते हैं कौन,
अगर यहाँ पहचान पा रहे हो तो थम्स अप करना जरूर। अगर यहाँ पहचान पा रहे हो तो थम्स अप करना। क्या घूमुरा, घूमता रहता है क्या वो आदमी जो उड़ता रहता है, उसको है ना, उसको ऐसे ही बोलते हैं ना, एक घूमता रहता है तो उड़ता ही रहता है पूरे दिन। गोतीपुआ, गति से पूरे से चलोगे तो क्या कहेंगे लोग, अरे उड़ रहा है तो ठीक है। रेंगमा, रेंगते रहते हैं मां नाग, रेंगमा। डंडा यात्रा, डंडे की यात्रा करवाएंगे पिताजी अगर ज्यादा उड़ोगे तो, ठीक है। खेवा, खा जाएगा। और चेलम, भाई मैं चिलम पीता हूं कब, मैं जो रम पीता हूं तो चिलम भी पीता हूं। खेवा, खेवा, नागालैंड, नाग खा जाते हैं। और चलम, मैं चिलम कब पीता हूं, जब मैं रम पीता हूं तो चिलम पीता हूं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। छऊ उड़ीसा का है, रणपा उड़ीसा का है बेटा। जंग तालम, जंग कब मच जाती है घर में, मैं जो रम पीता हूं तो जब मुझे मारते हैं ना सब, वही जंग मच जाती है। मेहरी उड़ीसा का है, रणपा उड़ीसा का है, मेहरी उड़ीसा का है, रणपा उड़ीसा का है, मेहरी उड़ीसा का है। चंगई, चंगा कब रहना पड़ता है हम, जब नागों की भूमि हो, नागालैंड, चंगई। और मटकी जैसा हो जाता है मध्य प्रदेश, मटकी जैसा हो जाता है मध्य प्रदेश बेटा। दाल खाई याद रखना है, दाल खाई उड़ीसा का है, दाल खाई उड़ीसा का। साले लौकी की सब्जी कब खिलाते हैं, जब मध्य प्रदेश बढ़ जाता है। 10 कठिया उड़ीसा का है। 10 कठिया के अलावा रणपा और मेहरी भी उड़ीसा का है, रणपा और मेहरी भी बेटा। खुल्लम खुल्ला मुझे कब मारते हैं लोग, मैं जो रम पी लेता हूं। फूल के पति का क्या हो जाता है, मध्य प्रदेश बढ़ जाता है। और चेराव मतलब मेरा घेराव कब होता है, मेरा चेराव मतलब घेराव, मैं जो रम पी लूं तो बेटा, ठीक है। मैं जो रम पी लूं तो ठीक है। चलिए आलू यट्टू, आलू किसको खिला दिया था बताओ, नाग को खिला दिया था। और नूरालीम, आलू यट्टू और नूरालीम, कोई भी इसका लॉजिक नहीं है, पर बिना लॉजिक के याद करके आपको एक नंबर दिला देना, तो इससे बढ़िया क्या होगा। आलू नहीं खा सकता नाग, पर हमने आलू खिला दिया जब, तो और ज्यादा याद रहेगा। अगर किसी आदमी को आलू खिलाओगे तो वो तो खाता ही है। वही आलू यट्टू, आलू खिला दिया था नाग को। नूरालीम, नीम भी खिला दिया था नूरा ने तो इसको, नाग को। तभी तो ज्यादा याद रहेगा जब लॉजिक ही नहीं है कुछ, ठीक है। चलिए, और भाई ज्वारा की रोटी कब मिलती है, जब बढ़ जाता है मध्य प्रदेश। पैग और चिलम आदमी कब लगाने लगता है, जब मनी हो उसके पास, जब मणि हो बेटा, ध्यान रखना है। और राय, तुम्हारी क्या राय है मध्य प्रदेश बढ़ने पे, तो भाई मध्य प्रदेश हो जाएगा। तमाशा महाराष्ट्र में होता है क्या, हाँ जी होता है। भगोरिया, अगर मध्य प्रदेश घटाना है तो भगोरिया, भगोरिया मेरे भाई, भगोरिया अगर मध्य प्रदेश बढ़ा घटाना है, ठीक है। भगोरिया। लावणी, लावण्या कहाँ रहती है बताओ, लावण्या एक्ट्रेस, मौनी राय, गौरीचा ललिता, आप ही बताओ। बताओ मार्च कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है क्या। थांगटा, मैं तंग क्यों था, मेरे पास क्या नहीं था कि मैं तंग था, थांगता, मेरे पास मनी नहीं था। अहिराई, अहिराई और राई दोनों एक का ही है, अहिराई और राई मध्य प्रदेश बेटा। तो राकलंगी आपको बताना है, रासलीला, रासलीला आपको बताना है, बताओ। रासलीला ध्यान रखना है। और ये तुर्रा कलंगी आपको बताना है बेटा, ठीक है। चलिए, तो तुर्रा कलंगी मध्य प्रदेश का है और रासलीला मणिपुर का है। लेजम याद रखना है बेटा, लेजम, लेजम कहाँ का है बताओ। ले भाई, जिम भी जाती है महाराष्ट्र की लेडीज तो। धनगरी गजा, धन की नगरी महाराष्ट्र को ही कहेंगे ना। लाई हरोबा क्या मणिपुर का है, नूपा मणिपुर का है। वांगला, वांगला में कब घुस गए थे, जब भाई मेघ आ गए थे वांगला। और डोर से गाटा, डोर से गाटा बेटा, यानी कि ये भी मेघालय। वाघ्या मुरली महाराष्ट्र। सोने सोने मुखड़े कहाँ दिखने को मिलते हैं, सोंगी मुखवटे, सोने मुखड़े देखने को मिलते हैं महाराष्ट्र में। जागोई, जागेगा वही जिसके पास मनी हो। लाहो, लोहे के डोर से वंगाला में घुस गए थे मेरे भाई, वंगाला में घुस गए थे, याद रखना है, लोहे के डोर से। और खंबा थाई भी और बेहदी खलम, भाई ये कहाँ का है, खंबा थाई भी मणिपुर का है। बेहदी खलम, मैं बेहद कलम वाला आदमी हूं। जब मैं मेघ आने पे वंगाला में घुसा था, जब उन्होंने पकड़ लिया था, तब मैंने कहा था बेहदी कलम। और शाद सुख मिन सेम, सादा सा सूखा सा आदमी हूं, बेहद ही कलम वाला आदमी हूं। लाहो मेघालय, जागोई मणिपुर, सोंगी मुखवटे वही भाई, वही महाराष्ट्र। और वाघ्या मुरली भी महाराष्ट्र बेटा। बेटा इससे ज्यादा एफर्ट शायद ही मैं लगा पाऊं, पूरी कोशिश कर रहा हूं, जिसको जैसे समझ में आता हो।
अगर आपको ट्रिक समझ में नहीं आती है बिल्कुल भी, तो आप ये चैप्टर की क्लास की बजाय बस पीडीएफ पढ़ लिया करो, क्योंकि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है बताने का, और कुछ भी नहीं है, केवल मैं इतना ही बता सकता हूं जो आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसलिए एक बार ऑफलाइन कमेंट आप सब एक दूसरे के देख पाते हो, एक बार वीडियो खत्म हो जाए ना, तो इन बच्चों को जिन्हें भरोसा ये हो रहा है कि शायद मुझे कम याद हो पा रही है, एक बार इन बच्चों के लिए एक ऑफलाइन कमेंट मैं चाहूंगा आपका, जब वीडियो खत्म हो जाए, कि क्या आपको इस ट्रिक से समझ में नहीं आ रही है, एक ऑफलाइन कमेंट। और फिर जिन बच्चों को नहीं आ रही है वो देखना बेटा, अगर इतने लोगों को आ रही है तो शायद मुझे भी बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है इस पे, शायद मुझे, मैं पहली बार है तो एक दो बार पढ़ना है। एक ऑफलाइन कमेंट बेटा आपका चाहिए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।